हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज हम आलोचना करबा व्यासकवि फकीर मोहन सेनापतिଙ୍କର उत्कल भ्रमण काव्य संपर्क रे। उत्कल भ्रमण काव्यटी होचे एक असाधारण भ्रमण वृत्तांत को नहीं लिखित। तले साधारणतः लेखक माने भ्रमण वृत्तांत को कोन करथांती गद्य शैली रे रचना करछंती, किंतु हमर व्यासकवि फकीर मोहन सेनापतिଙ୍କର प्रथम मौलिक पद्य ग्रंथटी होची उत्कल भ्रमण बा कहबाकू गले भ्रमण भित्तिक पद्यात्मक काव्य ଏହା। ताले ए उत्कल भ्रमणर स्रष्टा फकीर मोहन सेनापति जे कि हमर व्यास कवि भाव सुपरिचित। कहीं फकीर मोहन सेनापति व्यास कवि भाव परिचित ना व्यास कवि जेहेतु संस्कृत रामायण महाभारत को व्यासकृत रचना को से ओडिया भाषा रे अनुवाद करथिले, सेतिपई फकीर मोहन सेनापति व्यास कवि भाव परिचित। ता सहित फकीर मोहन सेनापति को कहा जाय थाए कथा सम्राट बोली। कहीं कथा सम्राट कहा जाए ना ओडिया साहित्य जगत को जो देखिबा प्रथम गल्प रेवती भेटी दउछंती, प्रथम सामाजिक उपन्यास छमाट गुंड भेटी दैछंती, सेतिपई फकीर मोहन सेनापति कथा सम्राट भाव सुपरिचित। ता सहित पिला माने फकीर मोहन सेनापति को संक्रांति पुरुष बोली कहा जाय थाए। कहीं संक्रांति पुरुष कहा जाए ना तांकर जन्म होची 1843 मसीहा मकर संक्रांति जनवरी मास मकर संक्रांति तिथि रे से जन्म ग्रहण करथिले। आ तांकर मृत्यु होची रज संक्रांति 1918 मसीहा जून मास 14 रज संक्रांति। जेहेतु तांकर जन्म मृत्यु संक्रांति रे सेतिपई फकीर मोहन सेनापति संक्रांति पुरुष भाव रे मध्य सुपरिचित। ताहले फकीर मोहन सेनापति जे के बामंडार राजदरबार ज्ञानी गुणी साहित्यिक मानकर जेहेतु विशेष पृष्ठपोषक भाव में बुधहंस केलिसर रूप से समग्र उत्कल रे ख्याति लाभ करथिला। सेही बामंडार सुरतरंगिणी सारस्वत समिति आनुकूल्य रे पुणी 1916 ख्रीष्टाब्द बेलको कवि फकीर मोहन सेनापति को मिल पारिथिला सरस्वती सम्मान। जानी रखी था आमर फकीर मोहन सेनापति 1916 रे पाइथिले कोन सरस्वती सम्मान पाइथिले सरस्वती सम्मान गौरवान्वित होते। ताले फकीर मोहन सेनापति जो आम आलोचना करुछे एक कौतुक काव्य उत्कल भ्रमण संपर्क रे। एही उत्कल भ्रमण काव्यटी पिला माने जानी रखी था प्रथम करिके प्रकाश पाउची आनंदपुर प्रेस केउंझर मार्च मास 1892 मसीहा बेलू। उत्कल भ्रमण काव्य से समय समसामयिक ओडिशार जनाशुना जो नागरिक मान प्रति स्तुति प्रशंसा श्रेयोक्ति निंदा वर्षण करा जायतिला, जहा फल रे ओडिशार तत्कालीन जो पाठक माननकु लेखक ठाब करिवार विशेष प्रयास करबाकु तांको पड़नथिला। काहेकि ना से समय रे उत्कल भ्रमण काव्यटी गोटे बेस चांचल्य सृष्टि करि पारथिला। सेथि पई तो मार्च मास 1892 रे प्रथम संस्करण प्रकाश पाउची। सेही वर्ष 1892 जुलाई मास बेलू पिला माने द्वितीय संस्करण जहाँ की प्रकाश पाइथिला, किंतु तृतीय संस्करण प्रकाश पाइला बेलू 1916 मसीह तृतीय संस्करण प्रकाश पाइछि। तापर चतुर्थ संस्करण तो 18 वर्ष पर माने 1925 मसीहा बेलू प्रकाश पाइछि। किंतु से प्रथमे जो 1892 रे मार्च मास रे प्रथम संस्करण, द्वितीय होछि हमर जुलाई मास रे प्रकाश पाइ पारथिला। तले उत्कल भ्रमण जो काव्यटे थरे ग्रहण करिसंती कवि लिखिसंती तांकर जदि आमे आत्मजीवन पुस्तक कथा कहिबा फकीर मोहन सेनापति आत्मजीवन चरित नामक तांकर आत्मजीवनी पुस्तकटी रहिछि। तले आत्मजीवनी चरित पुस्तकटी रे निजे फकीर मोहन सेनापति तांकर उत्कल भ्रमण काव्य संपर्क रे उल्लेख करिसंती जे भद्रकरू आनंदपुर बाहुडी आसथाय। भल भाव जानी रखी था किपरि भाव उत्कल भ्रमण काव्यटी लेखा जाउछ अति गुरुत्वपूर्ण कथा। भद्रकरू जेतेबेले आनंदपुर बाहुडी आसुथाए हठात मो मनर उदय हैला वर्तमान उत्कल रे जेते साहित्यिक प्रधान लोक अछंती सेमानक नाम साहित्य मध्य लिखित हेबा उचित। परे मने कली केवल नाममाला गुंथि रखिले लोके पढिबाकू सुख पाइबे नाही, नाम सहित सेमानकर गुणावली को लिपिबद्ध करिबा पई इच्छा हैला। हाथी ऊपर बसी थाए, केउतरे बसी की जाउथिले ना हाथी ऊपर बसी की जाउथिले, पॉकेट बही पेंसिल बाहर करके पद्य लिखिबाकू आरंभ कले। ताले आनंदपुर रे पहुंचीबा बेलू अधा अधी लेखा हो जाइतिला। सेठार ओल्हाइबा मात्रे कंपोजिटर को डाकी कंपोज करिबा पई देली। ताले किछि क्षण विश्राम करके पुणी लिखिबाकू आरंभ कली। खंडे खंडे कागज रे लेखा हो जिबा मात्रे अक्षर योजना निमंते कंपोजिटर ताहा घेनी जाउ थाए। द्वितीय दिन संध्या सरिकी पुस्तक छपा समाप्त हो गला। एहा ही मोर उत्कल भ्रमण प्रथम संस्करण।
ताले ए उत्कल भ्रमणं काव्य संपर्क रे निजे फकीर मोहन सेनापति एपरि भाबरे स्पष्टता देइछन्ति तांको आत्मजीवन चरित्र। ताले पिला माने सबटु गुरुत्वपूर्ण प्रसंगटी होछि जेतेबेले भद्रकरू आनंदपुर जाउतले हाथी पिठरे बसिकी से समय रे ग्रंथटी को लेखा जाय जा कि आनंदपुर प्रेस रे पहुंचला बेलको प्रकाश पडितला प्रथम संस्करणटी प्रकाश पाइथि। ताले ए उत्कल भ्रमणं संपर्क रे प्रफुल्ल चंद्र महांती गवेषक प्रफुल्ल चंद्र महांती पृष्ठभूमि संपर्क रे उल्लेख करती जे 1891 मसीहा मे मास 14 तारिख रु भल भाबरे प्रसंगटी जानि थांतु पिला मन अति गुरुत्वपूर्ण कथा। 1891 मसीहा मे मास 23 तारिख जाए जेतेबेले 14 तारिख रु 23 माने मे मास 14 रु मे मास 23 तारिख पर्यंत फकीर मोहन सेनापति जे कि केन्दुझर भूया मानक कबल रे पडिछन्ति। चाकरी रहिबार संभावना जेतेबेले लोप पाई जाइछि बंचिबार आशा मध्ये जेतेबेले क्षीण होई आसीछि भद्रकरू आनंदपुर को हस्ती पृष्ठ रे जिबा काल रे ए 9 दिन मध्य रे से उत्कल भ्रमणंगर सृष्टिर परिकल्पना करथिले आ परिसमाप्ति मध्ये करि परथिले। ताले जेतेबेले ओडिया जाति राज्य पई संग्राम करके बहु अभिज्ञता को हासिल करिथिला से संग्रहित अभिज्ञता से अनुभूति को पुंजी करके सेति पई लेखक रूप देइछन्ति तांकर अनुपम काव्य कहि परिबा जाके उत्कल भ्रमण। तांकर ए जो काव्य को इंग्रजी साहित्यर कवि से होचन्ति के ना ड्राइडन। परीक्षा रे धरणर प्रश्न पिला माने पचरा जाई थाए भलो भाबे जानि रखि तांतु ड्राइडन को कथा। ड्राइडन को कविता तथा पोप कर जो रहिछि दीर्घ कविता जहा कि होछि द डुइशियार्ड। ए जो द डुइशियार्ड कविता सहित उत्कल भ्रमण को तुलना कर देथे कहा कहा सहित ना ड्राइडेन को कविता तथा पोप कर दीर्घ कविता द डुइशियार्ड सहित उत्कल भ्रमण को तुलना करा जाय। केतेक क्षेत्र रे कहिबा को गले दरबार काव्य रो स्रष्टा होचंती हमर राधानाथ राय। ताले दरबार काव्य रे कवि कोन करथिले लघु व्यंग करथिले सामाजिक भावना को आधारित मध्य करथिले। ताले दरबार काव्यटी काल्पनिक तात्विक पृष्ठभूमि रे जेतले आधारित होइथिला किंतु हमर फकीर मोहन सेनापति जेतले उत्कल भ्रमणं काव्यटी को रचना करचंती से काव्यटी होची गोटे सत्य घटना अभिचिंतन उपरे प्रकाश पाइछि। ताले उत्कलीय व्यंग पद्य रचना क्षेत्र रे हमर उत्कल भ्रमणं काव्यटी हिजिबो कोन ना सर्वप्रथम। ताले उत्कल भ्रमणं काव्य रे कवि कोन करछंती ना प्रथमे बागदेवी सारलांक ठारू आरंभ करछंती। ए संपर्क रे भी परीक्षा रे प्रश्न आसुची कहा ठारू काव्यटी आरंभ होची ना बागदेवी सारलांक पाखरु काव्यटी आरंभ होची। तापरे धीरे धीरे तत्कालीन शासनकर्ता कवि समाजपति वकील गड़जात राजा शिक्षित गोष्ठी पर्यंत समस्ते पुणी फकीर मोहन कर से व्यंग विद्रूपर सरव्य होइछंती अति पुणी मार्जित ढंगरे। कवि जेतेबेले आरंभरू देवी सारलांकर वंदना गान करछंती एहिपरि भाबरे लेखा जाइछि जे तुम्भर अभ्यास कवि कंठे बसिबार मो प्रति सेपरि कर नाही अत्याचार उश्वासे बसिब मात मो मुंडरे धीरे झुंकी न पड़िब मुंड जेमंत भारी रे। ताले उत्कल भ्रमणं काव्यटी जो मानकर नाम को बहन कर रखिछि से माने होचंती हमर ओडिसा भाषा साहित्यर प्रधान पृष्ठपोषक माने तथा कहबा को गले जो प्रजा कल्याणकारी महाराजा श्री रामचंद्र भंजଙ୍କ कथा रहिछि। बालेश्वर रो लोकप्रिय राजा बैकुंठनाथ दे बहादुर को प्रसंग रहिछि। दानशील फक बाबू बा श्री बाबू राधाचरण दास कथा रही। समाज सेवी हरि सरकार कथा रही। सहित आम एठार देखा पाइबा सत्य धर्मर प्रचारक भगवान दास कथा। सुलेखक गोविंद चंद्र पट्टनायक कथा रही। शिवनारायण नायक हेले चंद्रमोहन महारणा हेले कविवर राधानाथ राय हुंतु गौरीशंकर राय नहले आमर रामशंकर राय भक्त कवि मधुसूदन राव शशिभूषण राय बाग्ने विश्वनाथ कर पुरुषोत्तम रथ बिहारी लाल पल्ली कवि नंद किशोर बड़ स्वभाव कवि गंगाधर मेहर काव्य तीर्थ पंडित मृत्युंजय रथ मुकुर पत्रिकार सुयोग्य संपादक ब्रजसुंदर दास हुंतु नहले पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोशर सुदक्ष संकलक राय बहादुर गोपाल चंद्र प्रहराज अभिधान संकलक जगन्नाथ राव वैज्ञानिक जोगेश चंद्र राय ज्योतिर्वेद सामंत चंद्रशेखर सिंह महापात्र जनहितैषी राजा भागीरथ पुणी
तालचेर राजा रामचंद्र बीरबर ढेंकानाल आदर्श स्थानीय महिषी महिला सुलक्षणा जनहितैषी राजा श्री महेंद्र बाहादुर बामंडार राजा श्री वासुदेव सुढल देव सच्चिदानंद देव ओडिसी संगीतज्ञ किशोरी मोहन शिक्षित मधुसूदन दास पुणी बारिस्टर विश्वनाथ उच्च शिक्षित मधुसूदन दास पंडित बाछानिधि तर्क पंचानन एमानक संपर्क रे आमे पिला माने देखिबाको पाइथु। ता सहित आमर एठारे वर्णना कर जायछि विश्वनाथ मिश्रंक कथा रहिछि आउ सत्यवादीर साधक पंडित गोपबंधु दास हुंतु नीलकंठ दास हुंतु गोदावरी मिश्र हुंतु कृपा सिंधु मिश्र रेभेन्सा साहेब ता सहित आमे जॉन बीम्स कर कथा लॉर्ड कानिमरा साहेब कर कथा धनवंत बनमाली कर कथा जने शांतिशाली से होचंती धनवंती बनमाली मैकडोनाल्ड तापरे ब्राह्म धर्मावलंबी साधुराय संपर्क रे वैद्यराज गदेई चियाड़ी वैद्यराज मागुणी मिश्र कविशेखर चिंतामणि महांती प्यारीमोहन आचार्य हुंतु जगनमोहन लाला हुंतु आनंद चंद्र मिश्र हुंतु पारिकुदर राजा खल्लिकोट कॉलेज प्रतिष्ठाता खल्लिकोट रानी कांचन मंजरी विप्र भगवती चट्टोपाध्याय जयपुर राजा विक्रम देव केरार अधीश्वर लक्ष्मी नारायण सेपरि भावरे दशपल्लार आडंबरशाली राजा हुंतु डोमपड़ार पिला राजा बा नाबालक राजा हुंतु आठगड़र विलास राजा पॉलिटिकल एजेंट नंद किशोर एहिपरि भावरे आहुरी राजा शासक कवि साहित्यिक देशसेवी कलाकार पत्रकार पत्र पत्रिकार संपादक दानी पंडित शास्त्रविद शिक्षक साधारण पानवाला महिषी महिला नेता वकिल बारिस्टर स्वार्थपर भंड जनहितैषी भाषाप्रेमी पुणी कीर्तनवाला एमानंक संपर्क रे मध्य कवि तांको उत्कल भ्रमण रे स्थान दैछंती। ताले जेतेबेले आमे 1865 रे देखिबा 1865 मसिहा रे कटक ठारे मुद्रण यंत्र जहाको इंग्रजी रे कहा जाय थाए प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होइतला 1865 मसिहा बेलको कटक ठारे। ताले एथिरे जे मानकर प्रत्यक्ष अवदान रहितला से माने होचंती कर्मवीर गौरी शंकर हुंतु गोविंद रथ ही जानतु ताले भागीरथी साठिया हुंतु नीलमणि विद्यारत्न हुंतु ताले ओडिसा रे से मुद्रण शिल्पर विकास न घटे कि ओडिया साहित्यर आनुपातिक प्रचार प्रसार न हुए से मुद्रण यंत्र स्थापित हुंते तार प्रचार प्रसार पई बा निजर उदारता दृष्टि स्वल्प मूल्य रे जेतेबेले गोविंद रथ बहु पुस्तक को से मुद्रण करथिले सेथि पई फकीरमोहन सेनापति तांकर ए जो उदारता को प्रशंसा करिसंती सेथि पई तो उत्कल भ्रमण रे लिखा जायछि भला रथे करिसंती ब्राह्मण पणिया पुस्तक छपाई देले अणे दियोनिया। पुणी संबलपुर हितैषिणी पत्रिकार प्रतिष्ठाता बा बामंडाधिपति राजा श्री वासुदेव सुढल देवंकु जेतेबेले बहु प्रशंसा करिसंती तले से पत्रिकार प्रतिभावान संपादक नीलमणि विद्यारत्नक प्रति मध्य कवि लेखुचंती मोहर विनती सुन नीलमणि नना हितैषिणी लेखिबाको करिबनी मना एक कार्य करि लाभ पाइब सकल जस अर्थ विद्या नाम चतुर्वर्ग फल। पुणी कवि जेतेबेले संबलपुर जिल्ला रे हिंदी भाषा प्रचलन जो तीव्र प्रतिवाद को तेजी रखिथिबा पत्रिका जहाकी हमर होछि उत्कल दीपिका साहित्य पत्रिका ता सहित संबलपुर हितैषिणी मन रखिथिबे पिला माने ए जो दुई दुई गोटी पत्रिका रहिछि उत्कल दीपिका और संबलपुर हितैषिणी ए दुई पत्रिका जहाकी संबलपुर जिल्ला रे जेतेबेले हिंदी भाषार प्रचलन को तीव्र प्रतिवाद करके तेजी रखि पारिथिबा ए दुईटी पत्रिका विशेष स्थान ग्रहण करछि सेथि पई तो सेमानकर सत साहस को कवि जेतेबेले प्रशंसा करूछंती से उत्कल दीपिकार साहसी संपादक गौरीशंकर राय को प्रशंसा करिकी तांकर से साहसिक पदक्षेप निमंते कवि लेखुचंती हे गौरीशंकर धन्य तुमर साहस दीपिका लेखिच बसी 30 बरस न माने विपद बाधा न चाहि देह को मन प्राण समरीप पालिछ व्रत को देखी देखी ढेर दिन जानिछि विशेष अट तुम्भे जणे मैन ऑफ बिजनेस। एपरि भाबरे गौरीशंकर राय को तांकर साहसिक पदक्षेप संपर्क रे कवि वर्णना करछन्ति। पुणी कवि पर राधनाथ राय जेतेबेले शिक्षा विभाग रे उच्चतर कर्मकर्ता थिले आधुनिक काव्य कविता रचना करिके से मध्य समालोचनार पात्र होइतिले
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କହୁ ମାତ୍ର ମୁଁ କହେ ବରାବର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଗୁଣେ ହେବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଏ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ। କବି ପୁଣି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଜନରେ ହେବ ମଧୁ ଅଢ଼ାଇ ପଶୁରୀ, ଓଜନରେ ହେବ ମଧୁ ଅଢ଼ାଇ ପଶୁରୀ, କିପରି ରଖିଛ ଏତେ ଗୁଣ ପେଟେ ଭରି। ତାହେଲେ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାଟୁଳି ବାଜିବ ନାହିଁ କଥା ଗଲେ କହି, ଉବୁଡା ମାଠିଆ ମୁହଁ ପାଣି ପରି ବହି। ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହି କାବ୍ୟଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେତେବେଳେ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା କିପରି ଭାବରେ ଆମର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କବି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଭାଳୁଥାଅ ବସି ମନେ ଦେଶ ଚିନ୍ତା ମାତ୍ର ହେ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆହା ଏହି ଦେଶ ହୋଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣଟା କମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମାଡ଼ି, ଉତ୍ତରଟା ହେଲାଣି ତ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ବାଡ଼ି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର କଥା ବୋଇଲେ ନସରେ ପଡ଼ିଲାଣି ମରହଟ୍ଟା ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କବି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା, କାହାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା କିପରି ଭାବରେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୁଚିତ ହେଇପାରୁଥିଲା, ମାନେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର ସୂଚନା ଏହି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକି ମନ ବଳାଇବେ ବୋଲିକି କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ ସେଇ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଊନବିଂଶ ଶତକର ଶେଷ ଭାଗ ବା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଇଂରେଜ ପଢୁଆ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାନେ ସ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ କବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବାଧୁଥିଲା ସେ କଥା ଗୁଡିକ। ସେଥିପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ କବି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଘୃଣା କରୁଅଛି ମାତୃଭାଷା ପଢିବାକୁ, ହାୟ ହାୟ ଲାଜ କଥା କହିବି କାହାକୁ, ବୋଲିବ ବଙ୍ଗାଳୀ ତୁମ ଘରେ ପାଠ ନାହିଁ, ଆପେ ଲେଖ ଆପେ ପଢ ରଖ ପୁଅ ପାଇଁ, 30 ବର୍ଷ ତଳେ କି ଥିଲା ଇଂରାଜୀ, ଦେଖ ତ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କି ହୋଇଛି ଆଜି, ଯତ୍ନ ହେଲା ଅବା ଆପେ ହୋଇଛି ଏପରି, ତୁମ୍ଭ ମାତୃଭାଷା କିମ୍ପା ନହେବ ସେପରି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଛଳରେ ମାତୃଭାଷା ବିଦ୍ୱେଷୀ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ଗର୍ବାଧ ଓଡ଼ିଆ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପ୍ରୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାସିତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ରାଜାଙ୍କର ଅଛି ଇଂରେଜୀ, ନ ଛୁଇଁବେ ଭେରି ଡାର୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସତ କଥା ହେଲା ଏବେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେଟେଡ କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡି ସ୍ୟାଡ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ। ହେଲେ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବାବୁ ମାନଙ୍କର ସେଇ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଅନାଦାର ଭାବ ଦେଖିକି କବିଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ କେତେ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଲାଜ ମାଡେ କହିବାକୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ 16 ପଣାରୁ 11 ପଣ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ମିଶାଇକି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷାରେ କଥୋପକଥନ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ହାସ୍ୟଦୀପକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିଲେ ଏପରିକି କହିଲା ବେଳକୁ 12 ଚାଗୁଳିଆ ବା ଯୋଗୀଥାଳ ଚାଉଳ ପରି ଯେତେବେଳେ 12 ମିଶା ଭାଷା କବିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁହାଇ ପାରିନଥିଲା କବି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା କିସ ହେବ ଭାଇ, ଚଳି ଯାଉଅଛି କାମ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ, କୁକୁର କିମ୍ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନାଇବ ଘର, ଚାଟି ବୁଲେ 12 ମିଶା ଅଇଁଠା ପତର। ହେଲେ କବି ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦେଶ ଜାତି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଅପମାନ ଏକବାରକେ ଯେହେତୁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କି ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସମୟର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜଭାଷା ବା ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ତାର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅବମାନନା କରାଯାଉଥିଲା ତା ସ୍ଥାନରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥାକୁ କବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବରଂ ଏଠାରେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି
दर्शा जाइछि जे इंग्रेजी भाषा रहिजिबे काहे तेतेबेले रहिजिब जल जल चाहे जेउ माने पढ़िबारे देई अछ मन न विचार से तो नुहे तुम्भ गंठी धन पढ़ इंग्रेजी केही मना करू नाही किंतु बाप काम कर जाति कुल चाहे ताले ओडिया भाषा जहा कि संरक्षण तार मान वृद्धि पाई कविंकर मन थिला व्याकुलित ताले तत्कालीन ओडिसार से अंधकार भितरे जेतेबेले आछन्ती हमर ख्रिस्टियन मिशनरी माने से माने पुनी स्कूल गुडी को प्रतिष्ठा करछन्ती छापाखाना प्रतिष्ठा करछन्ती रोगी को औषध बंटन करछन्ती ताले ए सब कार्य गुडी को देखि कि फकीर मोहन सेनापति तांको प्रशंसा करछन्ती कृतज्ञता मध्य जणाइछन्ती जेतेबेले भाषा शिक्षार विकास रो कामना करिथिले जेतेबेले मिशनरी माने आछन्ती मिशनरी माने देवता सदृश अछन्ती काहे कि ना से माने स्कूल स्थापना कले छापाखाना प्रतिष्ठा कले घरे घरे औषध मध्य वितरण करछन्ती सेथिपाई तो कवि सेमानक हार्दिक अभिनंदन जणाउछन्ती कवि लिखिछन्ती आगे आगे आसीथिले जेते मिशनरी सेई सबु साहेबन को पूजा करे भारी प्रथम रे गढाइले स्कूलिया पाठ प्रथम रे देखाइले छापाखाना बाट छपा पोथी आनी देखाइले प्रथम रे औषध बांटिले प्रथम रे घरे घरे एपरि भाबरे मिशनरी माने बा ख्रिस्टियन मिशनरी मानकर संपर्क रे वर्णना करा जायछि तापरे धीरे धीरे से काल रे चाकरी क्षेत्र रे जतबेले ओडिया माननकु एडाई कि अवहेला प्रदर्शन करा जाउतला बा विभिन्न आलो देखाई कि अण ओडिया माननकु नियुक्त दिया जाउतला से क्षेत्र रे मध्ये ताको सहयोग करि पारनांती लेखक फाटी उठिछि तांकर हृदय फिटी जाइछि तांकर पार्टी सेति पय कलम मुनरे तार प्रमाण स्वरूप कवि लेखुचंती बैकवर्ड मुसलमान पाइबे चाकरी हा हा ओडिया माने फॉरवर्ड भारी हाकिम वकील सब अटंती विदेशी डाकघर किराणीटी नुहे मध्य देशी ताले चाकरी बादे देखिबा जतबेले व्यवसाय वाणिज्यर कथा सेही मध्य रहिछि अण ओडिया मानकर आधिपत्य मात्राधिक जतबेले होई परिछि सेतबेले मध्य फकीर मोहन तीव्र प्रतिवाद जणाइछन्ती सेथिपाई तो राज्यवासी माननकु जतबेले से सचेतन करि दउछन चेतै दउछन्ती कवि लिखिछन्ती मारवाड़ी कापेडिया भोजपुरी मुदी वाणिज्य व्यापार द्वार रखिछन्ती मुदी ओडिया काटिबे धान चसी चसी माटी मात्र को खाइबे रस तहु गुजराती तले उत्कल भ्रमण हम एही परि भाबरे देखिबा को पाइबा व्यवसाय वाणिज्यर कथा मध्य ता सहित तत्कालीन प्रशासक टी रेभेन्सा हुअन्तु जॉन बीम्स हुअन्तु मैकडोनाल्ड हुअन्तु लॉर्ड कनिमेरा हुअन्तु ए सब साहेब मानक मध्य उच्च प्रशंसा करथिले लेखक ताले अन्य पक्षरे कहबाकू गले ओडिसा ओडिया भाषार क्षति करिथिबा से उडबर्न साहेबक विरुद्ध रे मध्य विशोद्गार वर्णना रहिछि जेपरि भाबरे तांको व्यंग करिसेंती कवि लिखिसेंती जहा करि गले उडबर्न साहेब रक्त अक्षर रे इतिहास लेखा हेबो से दिन साहेब कहि गले कटक रे किछि कार्य हेबो नाही ताहांक नाम रे मात्र मुहि तांको कीर्ति गाइबि नितांत ओडिया भाषार हाणी देइछंती हात चारिआडे तांको जस हेउछि विकास ओडिया मानंक किंतु कले सर्वनाश ताले वर्तमान हेउछि गोटे प्रश्न उठुछि जे किए उडबर्न साहेब से किपरि भाबरे ओडिसार ताहले सर्वनाश करि पारथिले उडबर्न साहेब जत्ते ए संपर्क रे हम जानिबा उडबर्न साहेबंको कथा जे किपरि भाबरे से ओडिसार कोन करथिले ना सर्वनाश करथिले कहबा को गले उडबर्न साहेबंकर पूरा ना होची सर जॉन उडबर्न ताले जत्ते इंग्रेज सरकारंकर शासनगत सुविधा पाई कि भारत को जत्ते तीन खंड रे विभक्त करा जायथिला उत्तर खंड रे आउ दक्षिण खंड आउ मध्य खंड एपरि भाबरे भारत को तीन खंड करा जायथिला जहा द्वारा कि ओडिया भाषाभाषी अंचल संबलपुर दीर्घ दिन धर कि मध्य खंड कहले मध्य प्रदेश रो शासनाधीन हेतिला तले संबलपुर रे हिंदी भाषाभाषी लोकंकर प्राबल्य सेति पय परिलक्षित हला जेतेबेले सर उडबर्न साहेब 1895 मसिया पूर्वरु से मध्य प्रदेश रो मुख्य कमिशनर भाबरे नियुक्त होइथिले तले परवर्ती काल रे से जेतेबेले ओडिसा रो मुख्य प्रशासक हेले सेति पय तांकर शासन काल 1895 मसिया रु संबलपुर जिल्ला रु ओडिया भाषा उठाई कि ता परिवर्ते से कोन करले ना हिंदी भाषार प्रवर्तन पाई के आदेश देले यहा होची घोर दुख तथा गोटे परितापर कथा
ସେତିକିରେ କଥା କେବଳ ସରି ନଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଉଡବନ ସାହେବ ଅଧିକନ୍ତୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଦଳରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବ ବୋଲି। पुलिस माने जेतेबेले बाध्यतामूलक भाव हिंदी भाषा शिखिबे, हिंदी भाषा शिखाइबा पई हिंदी शिक्षक नियुक्त हेबे, हिंदी भाषा रे सफलता लाभ करथिबा व्यक्ति को मध्ये पुरस्कृत करा जिवो। तले सेतेबेले पुरस्कार रो धनराशि जेतेबेले सरकारी तहबिल व्यय करा जिवो। एही परि आदेश करथिबा प्रशासक जे कि ओडिया भाषा को हाथ रे न मारिकी भातरे मारिथिले बोली कहिबा पई हेबो। सेति पई फकीर मोहन सेनापति लिखिथिले ओडिया भाषार हानि देइछंती हाथ। किए हानि देइछंती हाथ नहीं, जॉन हडबर्न साहेब हानि देइछंती। तले जॉन हडबर्न कर जो प्रोक्त आदेश विरोध रे उडबन कर प्रोक्त आदेश रे कोन हितला ता विरोध रे तत्कालीन ओडिसा रो सर्वत्र आंदोलन देखा गला। ए दुर्भाग्यजनित जो आदेश को संबलपुर तत्कालीन डेप्यूटी कमिशनर मिस्टर चेपमैन ग्रहण करि पाले नाही। ए सरकारी निष्पत्ति विरोध रे हमर संबलपुर हितैषिणी पत्रिका, उत्कल दीपिका पत्रिका एमान समस्त तीव्र प्रतिवाद रो स्वर उठैथिले। तले संबलपुरवासी याकु जेतेबेले विधिबद्ध चक्रांत बोली के अभिहित कले, से समय रे कवि गंगाधर मेहेर तांकर कविता भारती रोदन प्रकाश पाइला। भारती रोदन प्रकाश पाई 1894 मसीहा अक्टोबर मास 3 तारिख बेलको। कवि गंगाधर मेहेर दुख क्षोभरे जेपरि भाबरे सारा संबलपुरवासी मनर कथा को ए भारती भावना रे प्रकाश करि पारथिले। कवि लिखिथिले, हिंदू सरस्वती मो छाती रे बसी करिब पराराजत्व, मो आशा कानन भस्म राशि हेबो दानव उद्याने खत। तले एही परि भाबरे आमे गंगाधर मेहेरंक भारती भावना रे देखिबा को पाइबा। तले प्रोक्त सरकारी विज्ञप्ति को जेतेबेले विरोध करिकि तीव्र प्रतिक्रिया आंदोलन करागला, से आंदोलन पुणी सफलता होइछि, जहा फल रे संबलपुर रे ओडिया भाषार मर्यादा को रक्षा पाई जाइतिला। आ 1905 मसीहा बेलको कोन हेतिला ना ओडिसा सहित संबलपुर जिल्लार मिश्रण होइतिला। तले स्वयं रचना माध्यम रे फकीर मोहन ननांक पांजी रे कोन करथिले ना उत्कल दीपिका संबलपुर हितैषिणी पत्रिकार कार्यावली को मध्य से प्रशंसा करथिले। ननांक पांजी नामक रम्य रचना पुस्तकटिरे सेथिरे लेखा जाइछि, घुरी छंती चारिआडे झुल बुणी होई पडु अछि घुरा बंद हेले किंतु अंधकार। तले व्यासकवि फकीर मोहन तत्कालीन ओडिसा रे चालुथिबा जे अनीति, जे कदर्य कार्य, सठता आदि को जेतेबेले पदारे पकाई छंती ए जो काव्य जरिया माध्यम तले दृढ़ कंठरे से पुणी सबुर समालोचना करछंती। तले तांकर कलम मुन हे जाउछि गोटे संस्कार प्रेयसी। सेति पई तो पुरी परी तीर्थ स्थान मानकरे घटुथिबा अनैतिक कार्य, पंडा मानकर अत्याचार रो चित्र को मध्य तांकर रूप दे वर्णना करछंती बा स्वकीय अनुभूति रो परख रखिछंती कवि। सेति पई लेखुछंती, केरांडी को थंटे आंटे धरी जेन्हे बक। तले यात्री को पंडा माने सही परि भाबर धरि थांती, जेपरि भाबरे केरांडी को थंटे आंटे धरी जेन्हे बक। बक जेपरि भाबर धरथाय केरांडी काहा को धरछंती, यात्री को पंडा माने सही परि भाबर धरछंती। ए भले अत्याचार विरोध रे कविंकर मानसिक प्रतिक्रिया भितरे अनुभवी अगणित जनतार प्रतिक्रिया प्रतिबिंबित रूप को आमे केवल अनुभव करि परिबा। ताले पुरी रो विमला मंदिर रो से दर्शन कालीन चित्र उपरे सेवक मानकर अत्याचार रो रूपरेख को मध्य कवि स्पष्ट करिसंती जे मुक्ति मंडप सभार भंडामी तथा उत्कलीय संस्कृति रो अधोगति संपर्क रे मध्य तांकर व्यक्तिगत मत रहिछि, जहा कि गोटे संस्कारवादी स्वर आमे देखिबा को पाइबा। कवि लिखिछंती, जेउठारे हेउथिला पंडितंक मेला एबे देखो से स्थान रे ठक भेळा भेळा। विदेशी पंडित जही हेउथिले रुंड, ठक जुआ चोर तही मेलिछंती तुंड। काहे गला वेद पाठ, काहे शास्त्र आलाप, एबे तही विराजित मूर्ति मंत पाप। अति सरल भाषा रे कहिबा को गले अन्यतम तीर्थ स्थान हमर जाजपुर जिल्लार ब्राह्मण मानकर दौरात्मक मध्य कवि वर्णना करिसंती। जने प्रपीड़ित यात्री भाबरे तांकर अनुभव को से लेखुचंती, राम 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 पडिलाणी थकी, भाटिया बामुण गण संगे बकी बकी। आउ भाई सुनिबारे नाही मोर काम, 14 54 पुरुषंक नाम धाम। नियन ना टंकाटिए कर नाही हुरी, अपना पोथिरे दया करी दियो डोरी। जेपरि भाबरे फकीर मोहन उत्कल भ्रमण रे दर्शाइछंती एपरि पंडा मानक संपर्क रे तांकर जो रहिछि धुलिया बाबा नामक गल्प। फकीर मोहन कर धुलिया
बाबा नामक गल्पट रही साधुंकर चिता चैतन्य तले थिबा से कदर्य रूपटी को गाल्पिक भाव उपस्थापना करथिले। उत्कल भ्रमण से मठ महंतर शैतान प्रकृति प्रति कवि अंगुली निर्देश कर महंत रघुनंदन हयग्रीव दासंकर हीन प्रकृति वर्णन रे कविंकर आमे सुरुचि सुनीति प्रीति स्पष्टता देखा पाइबा। सेतिपई तो कवि प्रोक्त भंड मानक प्रति गोटे बौद्धिक चाबुक को प्रहार कर मंतव्य माध्यम कवि लिखिं भारी पाजी शैतान बड़ बदमाश। पुणी अधा पाठुआ मानकर से अंधानुसरण को जिते समालोचना कर छड़ा से समय जो पाठुआ बाबू मान रहिले सेमानंकर छेना बरा फिंगिके बिस्कुट खाइबाटू जिते सह्य कर पारना कवि से मूल्यबोध हानिर कथा को कवि दर्शाई जे निर्दुम खरारे पिंधि बनतार कोट फिंगी दे छेना बरा खाइले बिस्कुट। ताले जो प्रकार आचरण विचरण कवि को भल लगे नहीं जहाँ देश जाति संस्कृतिर परिपंथी बोलिकी कवि विचार करिसेंती से सबुर कड़ा समालोचना करिसेंती कवि। तार पुणी निराकरण पाई कविंकर मन पुणी व्याकुलित हो जाउछे। जेपरि भाबरे हमर कवि सूर्य बलदेव रथ तांकर जगते केवल जने हसिबे ए कवितारे जेपर रूप देथिले फकीर मोहन मध्य उत्कल भ्रमण काव्य रे से वेस्ट कोट पिंधा बाबू मानक प्रति पदटी कहिसंती जे मयूर लांज को गुंजिकी काउ मयूर होई न पारे। सेपरि भाबरे वेस्ट कोट पिंधिकी इंग्रेजी कहबाकू चेष्टा करथिबा अपगंड बाबू जनके होउछंती मयूर पुच्छ गुंजा काउ तुछा बायस गुडा है। ओडिशार शिल्पकला सुंदर प्रकृति देवपीठ फकीर मोहन काव्य रे केवल स्थान पाई। कटक नगर विशेषत्व को आम काव्य देखा पाइबा। झिंगारपुर शास्त्रीय संगीतर कथा आई जाओ कपिलासर शिव मंदिर हो डोमपड़ार साहित्य चर्चा कंटिलर कंसाबासन दशपल्लार वस्त्र ब्रह्मपुर पाट आठगड़ राजा बदान्यता ढेंकानाल रानी स्नेह श्रद्धा राजा सुधर देवंकर साहित्य प्रीति पुरी क्षेत्र महानतार कथा जातिभेद शून्यता सत्यवादी आदर्श वन विद्यालय कथा खल्लिकोट रानी साहित्यानुराग प्रसंग चिकिटी राजा देश प्रीति पारलाखेमुंडी राजा साहित्य संस्कृति प्रीति संबलपुर गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को लेकिन काव्यटी गढ़ी उठी उत्कल भ्रमण। ताले कहिबाकू गले मोटामोटी भाबरे अपूर्व कृतित्व आमे कविंकर देखिबाकू पाइबा ए काव्य माध्यम रे। ताले कवि तांकर ए उत्कल भ्रमण अति स्पष्ट भाव जेहेतु समस्त वृत्तांत को दर्शाई से आमर सुसमालोचक सुरेंद्र महांती फकीर मोहन समीक्षा पुस्तक दर्शाई जे अपूर्व कृतित्व अनर्गल प्रकाश रीति समाज प्रति गभीर दायित्वबोध संस्कार प्रगति धर्मी प्रचंड दृष्टिभंगी आउ एक सहानुभूतिशील मानस उत्कल भ्रमण को ओडिया साहित्य रे एक अद्वितीय करिछि। ताले मोटामोटी भाव कहबाकू गले 19 शताब्दी सारा ओडिशार व्यक्ति स्थान सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक अर्थनैतिक स्थिति को आमे एही काव्य माध्यम रे पिला माने देखिबाकू पाइबा। सेति तो कविंकर एही उत्कल भ्रमण ओडिया साहित्य जगत पई गोटे सफल सृष्टि भाव रहिछि। यह होछि हमर आजिर उत्कल भ्रमण काव्य संपर्क रे आलोचना। भल भाव आपण माने समस्त प्रसंग को पिला माने मन रखिथिबे। ठीक अछि। थैंक यू एवरीवन।